अच्छा, कल अपन ने कंप्लीट किया था ये आत्मश्लाघा कि क्षत्रिय के लिए कैसे ये जब शुद्ध हो जाती है तो आंतरिक ये श्लाघा बन जाती है। वैश्य शक्ति, दानम, व्ययः, कौशलम, भोगलिप्सा इति वैश्य शक्ति ही। इसके अंदर ये चार चीजें हैं: दान, व्यय, कौशल और भोगलिप्सा। पहले वाले के अंदर ज्ञान लिप्सा थी और इसके अंदर भोगलिप्सा है। दान और प्रतिदान वैश्य के विशिष्ट धर्म हैं। उसका स्वभाव, उस प्रेमी का स्वभाव है जो देता है और बदले में चाहता है। मतलब आप देते हैं और बदले में चाहते हैं कि मेरे को इसका प्रतिदान मिले। ये वैश्य का कार्य है, स्वभाव है उसका। वह अपने आप को संसार पर न्योछावर कर देता है जिससे कि उसने जो दिया है वह उसे 100 गुना बढ़कर वापस मिले। दान में किसी प्रकार की तुच्छता और अपने प्रयोजन को ही निष्फल करने वाली कृपणता से रहित होकर इस उद्देश्य के लिए मुक्त रूप से खर्च करने की उसकी क्षमता ही व्यय है। इसलिए अगर हम वैश्य जो सामान्यतः अब जो वैश्य की बात कर रहे हैं वो तो ये है, कृपण है, अपने लिए ही चीजों को अप्रोप्रिएट करना चाहता है, देना नहीं चाहता। पर अगर वास्तव में इस क्वालिटी की अगर आइडियल तरीके से हो तो वो क्या होती है कि वो दान में किसी प्रकार की तुच्छता और अपने प्रयोजन को ही निष्फल करने वाली कृपणता से रहित होकर इस उद्देश्य के लिए मुक्त रूप से खर्च करने की उसकी क्षमता ही व्यय है। कौशलम वह निपुणता और कौशल है जो साधनों, उपकरणों, क्रिया को इस प्रकार सुव्यवस्थित करने में सक्षम है कि महानतम संभव परिणामों और सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित परिणामों को उत्पन्न कर सके। कुशलता क्या है? रसोई का अरेंजमेंट इस तरीके से किया कि आप जहां हाथ दो वहां उसी जगह आपको मिनिमम एफर्ट के अंदर चीजें व्यवस्थित मिल जाएं। कम से कम एनर्जी आप लगाएं, उसके अंदर अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाए। व्यापार के अंदर कुशलता किस चीज के अंदर है कि कम से कम व्यय हो और लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। हालांकि हमारे ये पैरामीटर्स की लाभ और हानि के वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। जब चेतना हमारी विकसित होने लगती है तो एक चीज समझ में आती है कि क्या इतनी चीज खर्च करके मेरा जीवन जा रहा है, मेरे रिसोर्सेज जा रहे हैं, ये व्यय करके जो मेरे को इसका प्रतिदान मिल रहा है क्या वो वर्थ इट है? क्या मेरा समय लगाना, इसके पीछे रिसोर्स लगाना, क्यों ना मैं अपना जीवन किसी ऐसी चीज के लिए लगाऊं? ये जब धीरे धीरे आप में लेयर्स जागृत हो जाती हैं, व्यापार के अंदर भी आप देखते हो, आप ये कहते हो मैं स्वयं वहां जाऊंगा तो हो सकता है मैं इतने पैसे बचा लूंगा, पर मैं यहां अपने स्थान पे बैठा रहता हूं या इसकी बजाय मैं ये काम करता हूं तो इससे मेरे को रिटर्न और ज्यादा मिलेगा। आप दो चीजों के अंदर तोल के देखते हैं, दो चीजों के बीच में ये देखते हैं कि इसमें मैं इतने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके भी मेरे को इसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप चेतना के स्तर के ऊपर जागृत होने लगते हैं तो आप ये कहते हैं ये चीज तो मैं खर्च नहीं करूंगा। चेतना के व्यय के ऊपर अगर मेरे को ये चीजें मिलती हैं तो ये वर्थ इट नहीं है। धीरे धीरे आप अवेक होने लगते हैं। तो कौशलम वह निपुणता और कौशल है जो साधनों, उपकरणों, क्रिया को, आपके पास जो भी साधन संसाधन है उसको इस तरीके से आप अरेंज करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल उससे आपको परिणाम मिल सके, कि महानतम संभव परिणामों को सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित परिणामों को उत्पन्न कर सके। उचित विधान, सुव्यवस्था, साधनों को साध्य के अनुरूप, साध्य आपका एक है, अगर साधन उसके अनुरूप आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो आपको साध्य नहीं मिल पाएगा। व्यय को प्राप्ति के अनुरूप आप जो व्यय कर रहे हैं, अरे भाई मेरे को जाना थोड़ी दूर के अंदर है,
थोड़ी दूर पे जाना है तो उसके लिए मेरे को कितना व्यय, अगर मैं शारीरिक भी व्यय करूं तो उसमें इतना व्यय जाएगा, चल के जाऊंगा तो मेरा प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसके पीछे व्यय कितना जाना चाहिए, ये करना वैश्य के आनंद है। उसका उद्देश्य भोग है, भोग करना है। पर भोग कौन सा? देखिए ऊपर ये कह रहे हैं कि अपने आप को संसार पर न्योछावर कर देता है, जिससे कि उसने जो दिया है वह उसे 100 गुना बढ़कर वापस मिले। अधिकार और भोग, पजेस करना और एंजॉय करना, ये दो चीजें हैं इसके स्वभाव में। केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, अपितु सभी भोग, ज्ञान का, शक्ति का, आत्मदान का, सेवा का भोग इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। शुद्ध और मुक्त वैश्य सर्वोच्च दाता, प्रेमी और भोक्ता बन जाता है। जब आप मुक्त रूप से दान करते हैं, देखिए एक व्यक्ति है जो कुछ भी देना नहीं चाहता, तो धीरे धीरे उसके मित्र भी नहीं है, उसके परिकर भी नहीं है जो कुछ नहीं देना चाहता। और जो व्यक्ति मुक्त रूप से जहां देखता है वहां हेल्प करने के लिए तैयार है, जिस भी तरीके से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको धन की सहायता पहुंचा देगा, तो जैसे ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि भोग का क्षेत्र बढ़ जाता है, ऐसे के मित्र बहुत हैं, ऐसे का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जाता है। आप अपने लिए ही दुनिया को सारी को देखते हैं, अपने ही केंद्र के अंदर रखते हैं, आप भोग सही नहीं कर पाते। हालांकि आप दे रहे हैं, मुक्त रूप से बांट रहे हैं, इससे कोई ये नहीं हो जाता कि आपका ईगो कम हो गया, पर हाँ आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। आप कितना उपभोग कर सकते हैं जीवन का, ये बढ़ जाता है। जब आप अपनी कोई चीज है बांट के उसको शेयर करते हैं और उसका उपभोग करते हैं, तो आपका आनंद बढ़ जाता है। शुद्ध और मुक्त वैश्य सर्वोच्च दाता, प्रेमी और भोक्ता बन जाता है। विष्णु का वह अंश बन जाता है जो संसार का संरक्षण और उसका अधिकतम संभव लाभ लेता है। विष्णु क्योंकि संरक्षण के वो जो हैं तत्व हैं, इसका कार्य करते हैं, तो वैश्य है संरक्षण और उसका अधिकतम संभव लाभ लेता है। वह विष्णु शक्ति है, जैसे ब्राह्मण शिव शक्ति है और क्षत्रिय रुद्र शक्ति है। रुद्र शक्ति जो इसके अंदर, क्योंकि क्षत्रिय का जो क्षात्र तेज है और ब्राह्मण है शिव शक्ति है। शूद्र शक्ति, अब काम, प्रेम, दास्य लिप्सा और आत्मसमर्पण, ये चार चीजें इसके अंदर आ गई। ये अब इसको एलिबोरेट कर रहे हैं। शूद्र है निम्नतर जगत और उसकी प्रकृति में पूरी तरह नीचे उतरते भगवान। इसलिए शूद्र भाव अपने आप में परमात्मा का भाव है कि किस तरीके से यहाँ वो ये भाव अपनाते हैं। तो शूद्र के संबंध में जो भी धारणाएं हैं, जो उसको डीमीन करने के लिए जो धारणाएं बनाई गई है, ये शूद्र है। अरे वो चेतना की स्थिति से बताया गया है, वो शूद्र चेतना, तो अलग अलग स्कीम है ये। बाकी वास्तव में आइडियली क्या है? शूद्र निम्नतर जगत और उसकी प्रकृति में पूरी तरह नीचे उतरते भगवान हैं, जो जड़ तत्व में और भौतिक जगत में भगवान की लीला के क्रियान्वयन के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे देता है। शूद्र अपने आप को पूरी तरीके से इसके अंदर दे देता है, न्योछावर कर देता है सेवा के लिए, निम्नतर जगत और उसकी प्रकृति के अंदर। इस दृष्टिकोण से वह चारों शक्तियों में सबसे महान है, क्योंकि उसका स्वभाव सीधे ही पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर जाता है। एक बच्चा है, एक टीचर है, उसको पढ़ा रहा है, वो ज्ञान तक सीमित है। दूसरा जना दूसरी चीज को ले लेता है। माँ है, उसको चाहे कितनी भी गंदगी है, उसको साफ करने के अंदर भी वो नहीं हिचकिचाती, और उसको कहीं कोई रिपल्शन नहीं है उसमें। उसके दुख है, दर्द है, तुरंत उसमें सारे कामों के अंदर वो सामने आती है। तो ये जो भाव है, चाहे सेवा का भाव किसी भी तरीके से, जिसमें आप नहीं हिचकिचाते, सामने रोगी की क्या स्थिति है, वो कैसी स्थिति के अंदर है, वो अभी लेट्रिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके अंदर आपके रिपल्शन नहीं है।
ये बहुत जबरदस्त भाव है, नहीं तो मेरे में ज्ञान है, मैं आपके लिए कर कुछ नहीं सकता। अब बताओ वो ज्ञान क्या काम का? मेरे को अगर कोई तकलीफ है, स्पेशली मीनियल जो सर्विस है, नीचे जो निम्नतर ये बात कर रहे हैं, वो वाली में कोई टच ही नहीं करना चाहता, और ये अपने आप को पूर्ण आनंद के साथ उसके अंदर दे देता है, सेवा के अंदर। इसलिए वो चारों शक्तियों में सबसे महान है। अगर ये वाला न हो तो बाकी तीन को तो आधार ही नहीं मिलेगा, कैसे काम करेंगी? क्योंकि उसका स्वभाव सीधे ही पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर जाता है। पूरे तरीके से आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भाई एक व्यक्ति माँ को ये कहता है, माँ मैं आपके पुस्तकें पढ़ूंगा, मैं ज्ञान से संबंधित काम करूंगा। अरे माँ को इस समय अगर बर्तन साफ करवाने हो तो आप तो उसके उपयोग के नहीं हो सकते। तो पूर्ण आत्मसमर्पण कभी ये शर्त नहीं रखेगा कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है। आपको जो पसंद है परमात्मा, उसकी पसंद के अंदर मेरी पसंद में शामिल करता हूं, तो उसमें तो सारी चीजें आ गई। परंतु सीमित अथवा विवश शूद्र ने अपने आप को ज्ञान, शक्ति और कौशल से स्वयं को काट लिया है और अपने आप को तमोगुण में खो दिया है। उसे अपने आप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पुनः प्राप्त करना होगा। ये आइडियली अगर शूद्र शक्ति है, तो ये समझ कि मेरे को सेवा किसकी करनी है, मेरे को परमात्मा की सेवा करनी है या किसकी सेवा करनी है। तो इस समय हमारे सामने भी ये एक पूरा ज्वलंत प्रश्न है कि हम अपने आप की शक्ति को, सेवा भाव जो कर रहे हैं, वास्तव में किसका परिवार के लग रहे हैं या अपने शरीर के लग रहे हैं, उसकी बजाय मेरे को करनी किसकी चाहिए? क्षत्रिय, अगर मेरे को क्षात्र तेज दिखाना है, किसके ऊपर दिखाना चाहिए? वैश्य, साध्य क्या है उसके अनुसार साधनों को नियोजित करना। तो साध्य ही अगर मेरा क्लियर नहीं है, ब्राह्मण तत्व जो है वो अगर क्लियर नहीं है, वैश्य शक्ति किस चीज का आदान प्रदान करेगी? ये सारों को उसको पुनः प्राप्त करना होगा, शूद्र को, और उन्हें ईश्वर की, मनुष्य की, सभी प्राणियों की सेवा में देना होगा। उसके अंदर के कामह अर्थात कामना के सिद्धांत को भौतिक कुशल क्षेम की प्राप्ति की चेष्टा और स्व तुष्टिकरण से बदलकर जड़ तत्व में अभिव्यक्त होने वाले ईश्वर के आनंद में परिणत होना चाहिए। प्रेम के सिद्धांत को दास्य लिप्सा और आत्मसमर्पण में स्वयं को खोजना और परिपूर्ण करना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं ना, दास्य लिप्सा, प्रेम का एक ऐसा सिद्धांत है जो परमात्मा का दास बना देता है। तो दास बनना अपने आप में तो बहुत ऊंचा भाव माना गया है। प्रेम के कारण, किसी विवशता के कारण कोई दासत्व नहीं हो सकता। और आत्मसमर्पण में स्वयं को खोजना और परिपूर्ण करना चाहिए, अर्थात ईश्वर के प्रति मनुष्यस्थ, मतलब मनुष्य के अंदर विराजमान ईश्वर के प्रति अपने आप के समर्पण तथा ईश्वर की और मनुष्यस्थ ईश्वर की निस्वार्थ सेवा में खोजना और परिपूर्ण करना चाहिए। शूद्र भाव कली का प्रधान भाव है, जैसे वैश्व द्वापर का, क्षत्रिय त्रेता का और ब्राह्मण सत्य युग का। ये सारे देखिए अलग अलग स्कीम हैं, अलग अलग तरीके हैं कि इन स्कीम्स के अंदर इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में किया ही जाता है, या हमको परिभाषाएं मिल रही हैं कि किस तरीके से इस शब्दावली का प्रयोग होता है, वास्तव में उसका अर्थ क्या है। शक्ति, शक्ति सत्ता तंत्र के विभिन्न अंगों की वह पूर्णता है जो उन्हें अपना काम मुक्त रूप से और पूरी तरह से करने में सक्षम बनाती है। अगर शरीर के अंदर शक्ति न हो, भाई हम ये कहते हैं निशक्त व्यक्ति है, कहने का मतलब चलना चाहता है, पांव काम नहीं दे रहे, वो उठ के वहां दूसरे रूम में जाना चाहता है, पांव उसको जो है उसका वजन नहीं ले रहे, पांव में शक्ति नहीं है। या शरीर के अंदर संकल्प शक्ति हम कह रहे हैं, संकल्प शक्ति नहीं है, चाहता तो है करना, पर ये संकल्प शक्ति उसके अंदर काम नहीं कर रही। तो शक्ति का मतलब ये है सत्ता तंत्र के विभिन्न भागों की वह पूर्णता
वो उसकी परफेक्शन है जो उन्हें अपना काम मुक्त रूप से और पूरी तरह से करने में सक्षम बनाती है। इसलिए सुप्रीम जो पावर है परमात्मा में, वो उनको पूर्ण अपना विपर्य मतलब ऑपोजिट बनाने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पूर्ण चेतना है, एक पत्थर बनाने के अंदर भी, अचेतन निश्चेतन बनाने के अंदर भी, इनकॉन्शियंस तक के अंदर जाने के अंदर भी कोई उनको परहेज नहीं है, कोई सकुचाते नहीं उससे। जो सर्व सुंदर है वो अपना विभत्स से विभत्स रूप के अंदर भी आनंद लेने के अंदर उनको कोई नहीं रोक सकता। जो सर्वज्ञ है वो महान से महान मूर्ख व्यक्ति और ऐसी चीजें बनने के अंदर भी उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये शक्ति का परिचायक है। तो विभिन्न अंगों की वह पूर्णता है। अगर हमारी अपनी बात करें, बुद्धि शक्ति का क्या मतलब हुआ? आप जिस चीज पे फोकस करें उसके जो सत्य है, उसकी बात है, उसके पीछे का रहस्य है, वो जान सके। अगर वो नहीं जान सक रहे तो इसका मतलब अभी बुद्धि के अंदर पूरी शक्ति नहीं है। देह शक्ति की बात करें, जैसे कि ये आगे आ गया, तो ये भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। तो शक्ति का अगर डिफाइन करें तो उसका क्या अर्थ है कि हमारे तंत्र के विभिन्न भागों की वह पूर्णता है जो अपना काम मुक्त रूप से और पूरी तरह से करने में सक्षम बनाती है। और अलग अलग भागों की शक्ति का, बुद्धि की है, देह की है, प्राण की है, मन की है, फिर बाद में आत्मा की है। देह शक्ति, इसके अंदर महत्व बोध हो, बल श्लाघा, लघुता, धारण सामर्थ्य, ये देह शक्ति है। अब ये अलग अलग कैसे काम करेंगी, मतलब इनका क्या क्या अर्थ है, लघुता का क्या अर्थ है, धारण सामर्थ्य हमने पहले भी बात करी थी। आप में पावर आ गया, मान लीजिए भौतिक शक्ति सामर्थ्य भी आप में इतना जबरदस्त आ गया कि आप उसको धारण करके नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल है। आप में प्रसन्नता अगर कोई जबरदस्त हो किसी चीज की, या कोई एंथुजियाज्म हो, उसको ही कंटेन कर पाना कितना मुश्किल है। या आप में डीप कोई इतना गहरा सोरो या धक्का या कोई ऐसी चीज लगी, उसको भी कंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। प्रसन्नता तो बिल्कुल ही नहीं कंटेन की जाती। आपको सफलता मिल गई किसी चीज के अंदर, आप कंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये धारण सामर्थ्य की अलौकिक विशालताएं आपको मिल जाएं, शारीरिक शक्ति नहीं, आपको बौद्धिक क्षमता है, आप में और जो क्षमताएं हैं, स्मरण शक्ति है, आपकी और जो कल्पना शक्ति है, निर्णय शक्ति है, और बहुत बहुत शक्तियां हैं जो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर हैं, हमारी साइकोलॉजी में, वो अगर खुल जाए उनकी धारण सामर्थ्य। नहीं तो व्यक्ति फट पड़ता है छोटी सी अगर सक्सेस मिल जाए या उसको छोटी सी पावर मिल जाए। लघुता, बल श्लाघा, महत्व बोध, ये क्या क्या है? इस भौतिक ब्रह्मांड में शरीर प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब, मान लीजिए अमृत है, उसको आप एक कोई प्याले के अंदर डाल रहे हैं, तो वो प्रतिष्ठा हो गया जो उसको आधारित करता है। पर अपने आप में वो प्याला क्या कर लेगा? तो शरीर प्रतिष्ठा है। पृथ्वी पर दिव्य लीला की चरितार्थता के लिए आवश्यक है कि इसमें विशेष रूप से धारण सामर्थ्यम, अर्थात शक्ति के, ज्ञान के, आनंद के, विशाल बनाने वाले ज्ञान और सत्ता के उस पूर्ण प्रवाह को संभाले रखने की सामर्थ्य हो जो सिद्धि में उत्तरोत्तर प्रगति के साथ मन, प्राण और दैहिक क्रियाओं में उतरता है। इसका मोटा मोटा तो मैं पहले बता चुका हूं धारण सामर्थ्य का। तो ये कह रहे हैं ना, विशेष रूप से धारण सामर्थ्य अर्थात शक्ति, ज्ञान, आनंद। अब शक्ति अगर पावर किसी को मिल जाता है सत्ता का, मान लीजिए पॉलिटिकल पावर की ही बात करें, वो अगर किसी के हाथ लगता है तो कैसे व्यक्ति पागल हो जाता है उससे। कितने हैं जो वास्तव में कंटेन कर पाते हैं? ये तो सामान्य एक भौतिक शक्ति की बात चल रही है। ज्ञान आपको आ गया, थोड़ा सा किसी विषय में, सामान्य विषय का ज्ञान है, वो ही आप कंटेन करना कितना मुश्किल है। उसको आप किन चीजों के लिए नियोजित करते हैं देख लीजिए।
डिसेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद में, और इसीलिए कोई डीपर उससे कोई चीज है वो आ नहीं पाती। शक्ति, ज्ञान और आनंद, यही मैंने कहा, तकलीफ जो है वो तो फिर भी व्यक्ति झेलता रहता है। आनंद का जो है आपके अंदर वो तो बिल्कुल मुश्किल है कि आप कंटेन कर पाए। विशाल बनाने वाले ज्ञान और सत्ता के उस पूर्ण प्रवाह को संभाले रखने की सामर्थ्य। इसलिए ब्रह्मचर्य का अनुशासन जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर पहले तो आप जो शक्ति ग्रहण कर रहे हैं उसके और अच्छे फाइनर सोर्सेज आपके लिए खोल दिए जाएं, क्योंकि अभी शक्ति जो हम ग्रहण कर रहे हैं, एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं भोजन से, प्राणिक आदान प्रदान से, तो उसका काफी यूज तो हो जाता है आपके शरीर के परिरक्षण के अंदर ही, क्योंकि मिलती बहुत थोड़ी है। तो शरीर के वेयर एंड टेयर, आपको ज्यादा चिंता है तो उसमें शक्ति चली जाएगी। आपके महत्वाकांक्षाएं हैं, ये हैं, वो तो पहले तो बिखेरी जाएंगी। आती कम है, बिखेरी ज्यादा जाती हैं, तो उसका भंडारण नहीं होता। तो न तो धारण सामर्थ्य है, न उसकी आवक है वो सही है। तो ये पूरा मैकेनिज्म की आवक सही हो, उसका भंडारण सही हो, ये सारे को ब्रह्मचर्य का अनुशासन रेगुलेट करता था, उसका रिफाइनमेंट करता था। तो ये सामर्थ्य है, ये क्या करती है, जो सिद्धि में उत्तरोत्तर प्रगति के साथ जब आप में धीरे धीरे सिद्धि होती जाएगी। भाई सिद्धि तो तभी होगी ना जब आप में ये धारण सामर्थ्य होगा। सामान्य जीवन के अंदर तो हम बात ही नहीं करते इस तरीके की। उत्तरोत्तर प्रगति के साथ मन, प्राण और दैहिक क्रियाओं में उतरता है। साधना में अगर आप सीरियसली आगे जा रहे हैं तो आपके शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। आपकी मानसिक जो सत्ता है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आएगा, प्राण के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके अंदर फ्लो होंगी। माँ के विचार, श्री अरविंद के विचार जब आपके अंदर फ्लो करते हैं तो उसके साथ अपनी शक्ति निहित है। अगर उसकी धारण सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं हो तो वो विकार पैदा कर सकते हैं और करते हैं। हाँ, वो ज्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि ईगो होता है। सारी चीज को अपने लिए रसास्वादन करने की का जो है वो भाव रहता है, वो प्रवृत्ति रहती है। यदि शरीर अयोग्य हो तो तंत्र इन चीजों को पूरी तरह धारण करने में असमर्थ होता है। बिखर जाती हैं ये, किसी भी तरीके से बिखर जाएंगी। आपकी अगर लॉटरी लग गई किसी ऐसे व्यक्ति के जिसने बेचारे ने पैसा देखा ना हो, सोचिए क्या रहेगा उसका। तो वो तो फिर भी उतना नुकसान नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको कोई अंतरदर्शन हो गया, एक छोटी सी कोई चीज नजर आ गई आपको अंतरदर्शन के अंदर, या कोई आपके ऐसी चीज खुल गई कि आपकी बीमारी बता सकते हो, कोई दूसरा आए उसको कहें ये उपाय कर लो, ये वाला काम कर लो, फिर तो कहना ही क्या। आप उसको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि भी आपके अंदर और दूसरी पावर्स हैं और दूसरी और गंभीर चीजें हैं। ये कंटेन कौन करे? ये विशालता तो हम श्री अरविंद में, माँ में, या ऐसे जो लोग हैं जो कंटेन कर पाते हैं, जिनको कोई ऐसी बात ही नहीं है, जो अगाध समुद्र हैं, जो ऐसी ऐसी सारी चीजों को मूव कर रहे हैं, विश्व युद्ध को दिशा प्रदान कर रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति को नियति पूरी चेंज कर दी उसकी, और फिर भी बिल्कुल सामान्य तरीके से माँ के पास ऐसी ऐसी पावर्स, ऐसी ऐसी चीज जब श्री अरविंद के पास आई तो श्री अरविंद कह रहे हैं पहली बार मैंने ये समझा कि समर्पण क्या होता है। बिल्कुल सहज तरीके से यूं ऑफर कर दिया। खाली परमात्मा ऐसा कर सकता है क्योंकि हमने ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखा नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं अपने समर्पण के विषय में, मेरे को ये था कि मेरा समर्पण बहुत गहरा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण था जो कह रहे हैं शक्ति सामर्थ्य में मेरे से बहुत नीचे थे। पर जब मां को मैंने देखा और जिस तरीके से उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, एक ब्लैंक पेज के जैसे। अब ये एक ऐसी चीज है जो हम तो इसको नहीं समझ सकते अपनी चेतना से, क्योंकि उन्होंने क्या दिया होगा, वैसे तो क्या समर्पित किया होगा। भाई वही एक्ट तो और सामान्य साधक भी, इतने सारे साधक हैं गुरु की जब शरणागति लेते हैं तो वो भी वैसा ही अपनाते ही होंगे।
गुरु के सानिध्य में रहते ही होंगे। ये सामर्थ्य, ये बहुत डीपर सामर्थ्य, ये तो एक एक लेयर डीपर जाता जा रहा है। यदि शरीर अयोग्य हो तो वो धारण नहीं कर सकता। ऐसे चरम मामलों में भौतिक मस्तिष्क ऊपर से लगने वाले झटके से इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि उसका परिणाम पागलपन होता है। ऐसे लोग हमने देखे हैं, उनका तंत्र जो है उस चीज को सहन नहीं कर पाता और उसमें किसी न किसी स्तर के ऊपर विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो लगता है ये आदमी पहले तो थोड़ा डिसेंट था, अब क्या हो गया इसके, अब तो नजदीक बैठने लायक ही नहीं है। परंतु ऐसा केवल सर्वथा अयोग्य और अशुद्ध आधारों में होता है। और अशुद्ध का मतलब ये है कि आप में अगर ईगो प्रबल है, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये अयोग्यता है। अगर अंतरात्मा का आविर्भाव है तो आप बिल्कुल सुयोग्य हैं उसके। आप कितनी भी चीज को धारण कर सकते हैं, भी आत्मा सारी चीज का आधार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। परमात्मा जो है सारी चीजों को धारण कर रहा है तो उससे कोई, उसके अहंकार थोड़ी पोषित हो रहा है, वो तो स्वयं है। तो अगर जितना ही आपका डीपर भाव होगा तो ही शुद्ध हो सकता है। अशुद्ध का मतलब आपके अंदर इम्प्योरिटी, अहम की, मैं से रिलेटेड अगर आप में कोई चीज है जो कि रहती ही है, जो कि कहीं न कहीं बनी ही रहती है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि एकमात्र साइकिक जो है वो ही सेफ आधार हो सकता है। या फिर तब होता है जब असुर काली को अधिकार करने और अपनी कुत्सित और अशुद्ध कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे विवश करने का प्रयास करता है। अपनी अशुद्ध कामनाओं की तृप्ति के लिए काली को विवश करता है, जो कि हमने इसमें दुर्गा सप्तशती के अंदर और इनके अंदर भी काली का जो पढ़ते हैं कि वो इस भावना से काली दुर्गा की तरफ आया। सामान्य जीवन में ये कैसे होता होगा, ये तो देखिए खुद को समझने की बात है कि डिवाइन पावर को हम अपने ईगो को पोषित करने के लिए जब काम में लेते हैं तो एक तरीके से असुर जो है वो अपनी दुष्चेष्टा चेष्टाएं हैं वो पूरा करने का प्रयास कर रहा है दुर्गा के या काली के साथ में। और तब उसके इस प्रयास का प्रतिकार या दंड देने के लिए काली क्रोधावेश और भयंकर रूप में अवतरित होती है। तो उसको अपना आवेश काली का उसका सामना करना पड़ता है। सामान्यतः शरीर, स्नायु, स्नायु तंत्र और भौतिक मस्तिष्क की अक्षमता प्रगति में धीमी गति के रूप में, थोड़ी बहुत मनोविकृतियों और व्याधियों के रूप में। देखो दोनों कारण हैं इसमें। आप में अशुद्धियां हैं वो व्याधि का रूप ले सकती हैं, आपके अंदर ऐसी रेजिस्टेंसेस हैं वो व्याधियों का रूप ले सकती हैं, वो शारीरिक व्याधियां हो सकती हैं। अब ये व्याधियां बहुत लोगों ने महसूस करी हैं। समर्पण किया माँ के लिए या आपने संकल्प लिया, आप अपने समर्पण को रिवोक कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं और ऐसे वॉक ऑफ लाइफ में चले जाते हैं जो आपकी एस्पिरेशन के कॉन्सोनेंस में नहीं है, उसकी उसकी समस्वरता में नहीं है आपकी जो एस्पिरेशन है। अब आपके रोग के रूप में वो बाहर आ सकता है क्योंकि आपके अंदर कोई चीज तो है जो कोई चीज चाहती है, उसमें अभीप्सा है। जब उसका प्रतिकार करने के लिए ऐसे व्यवधान बीच के अंदर आते हैं और परसिस्ट करते हैं, आपने ये मार्ग अपनाया, आप किन्हीं भी कारणों से इसको छोड़ के चले गए, अब वो जिस तरीके की मनोविकार का रूप ले सकता है, आपके शारीरिक है, मानसिक है, प्राणिक है, ये व्याधियों का रूप ले सकता है। ऐसी ऐसी गंभीर घोर समस्याएं आप में आ सकती है, आपको पता ही नहीं लगे ये हो क्या रहा है। और ये केसेस हम समझते हैं उससे ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं ये केसेस। तो थोड़ी बहुत मनोविकृतियों और व्याधियों के रूप में सिद्धि पर अस्थिर पकड़ के रूप में प्रकट होती है, जो सिद्धि आती है और हाथ से फिसल जाती है, क्रिया करती है और छलक कर बिखर जाती है। धारण सामर्थ्य मन, प्राण और शरीर के शुद्धिकरण से आता है। पूर्ण सिद्धि पूर्ण शुद्धि पर निर्भर करती है। अगर आप में शुद्धि नहीं है तो ये सिद्धि नहीं हो सकती।
या उसी स्तर पे हो सकती है, उसी हद तक हो सकती है जिस स्तर तक शुद्धि हो। नहीं तो ये नहीं होती। ये रोगों का रूप ले लेती है, मनोविकृतियों का रूप ले लेती है और बहुत गंभीर मनोवैज्ञानिक तकलीफों का रूप ले लेती है, विकृतियों का रूप ले लेती है। ऐसे परिवर्धित विकृतियों का रूप ले लेती है, उनकी क्या चर्चा की जाए। कि पहले तो ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने जीवन के अंदर ये एस्पिरेशन या ये संकल्प अपनाया हो कि मैं माँ का हूं, और अनन्य रूप से कि एक कालखंड में भी अपने आप को दिया हो। पर जब वो अपने डीपर मोमेंट्स में देखता है कि मैं कर तो ऐसा कुछ नहीं रहा, मैं कहता तो एक हूं कि मेरे को शरीर से मतलब नहीं है, मेरे को बाहरी किन्हीं चीजों से मतलब नहीं है, और मैं माँ का हूं, और फिर भी अपने जो समर्पण है उसको रिवोक कर लेता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं करता, तो वो ऐसी व्याधियों का रूप ले लेती है। वो सारी चिकित्सा करवा लेता है, वो सारी दवाइयां ले लेता है, पर ये वाली बात ठीक नहीं होती, क्योंकि उसका कारण गहरा है। और ये हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि सिद्धि है और है, ये सामान्य बातें नहीं है। तो इस जिस दायरे में हम ये बातें कर रहे हैं, उसमें ही हमको समझना चाहिए ये क्या चीजें हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से भाई जितना क्लियर कर पा रहा हूं मैं उतना क्लियर कर सकता हूं, पर इसके लिए तो एक दूसरे फ्रेमवर्क की बात चल रही है। खाली हम यूं उदाहरण से समझ जाएं या ऐसे समझ जाएं, ये डीपर चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, ऐसे नहीं समझ में आने वाली। अभी तक किसी के कोई प्रश्न है तो इसमें कोई, रविकांत जी, शब्या जी। भैया हाँ जी, हाँ शब्या जी। भगवान पर जो रोग का या व्याधि आक्रमण होता है, क्या यही सबसे होता है? जैसे माँ भी बहुत तरह का शारीरिक पीड़ा सह रही थी जब शरीर का रूपांतरण पर उनका काम चल रहा था, नहीं, कोषों वो के अलग चीज रूपांतरण। थी, वो अलग चीज थी। वो अलग चीज थी। वहाँ वो विकृतियां नहीं थी, तो अच्छा। उसकी तो हम चर्चा करने की भी स्थिति के अंदर नहीं है। इन किन्हीं भी विकारों से माँ अपने बचपन से ही, और किन्हीं इन चीजों से जो मनुष्य जाति के विकार हैं उनसे माँ बिल्कुल, क्योंकि उनका बीइंग, श्री अरविंद जब शरीर त्याग करने का उन्होंने विचार किया कि मेरे को सुप्रामेंटल के लिए बीच का जो पैसेज है सूक्ष्म जगत का वो तैयार करना है, तो हम में से एक जने को जाके वो तैयार करना पड़ेगा। तो माँ ने कहा ठीक है मैं करती हूँ। माँ ने सहर्ष ये, क्योंकि माँ भी, हम तो सब जानते हैं कि कितनी जबरदस्त ओकल्टिस्ट थी। तो श्री अरविंद के ने कहा नहीं, बहुत लंबे अरसे से, हजारों वर्षों से आपके बीइंग को तैयार किया गया है। तो हम जिन मनोविकारों का और जिन व्याधियों की और इन चीजों की विकृतियों की हम बात कर रहे हैं, माँ का बीइंग बहुत स्पेशल तरीके से तैयार किया गया था। उनमें ये वाली बातें नहीं थी। तो जो जो रूपांतर की बातें उसके अंदर हमको पढ़ने को मिलती हैं, हम उसको अपने अनुभव से एट्रीब्यूट न करें। भाई अगर किसी के कैंसर है, उसके तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं उसके शरीर का रूपांतर हो रहा है और वो तकलीफ में चिल्ला रहा है तो हम उसको इक्वेट करें माँ ने जो अपने अनुभवों का वर्णन किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो समस्या हो जाती है एजेंडा पढ़ने के बाद में। अगर थोड़ा नहीं, बहुत, जो मेरे मन में प्रश्न इसलिए उठा हाँ कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी जो पढ़े हैं उसमें सुने कि उनको भी बहुत शारीरिक कष्ट झेलना पड़ हाँ रहा था। हाँ, तो इसीलिए हमारे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या भगवान को भी इस इससे गुजरना पड़ता है? नहीं, पर उनकी स्थिति के लिए श्री अरविंद का पत्र है। आप जो कह रहे हैं अच्छा। रामकृष्ण जी के लिए, हाँ। तो हाँ। स्पेसिफिक इसके ऊपर पत्रों के अंदर श्री अरविंद का एक पत्र है। मैं अगर मिल जाएगा तो आपसे शेयर अच्छा। करूंगा। अपने ठीक। इसमें भी, पुस्तक में भी शायद लिया है। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण जी के जो बीमारी थी वो कोई पूर्णता की निशानी नहीं है।
अच्छा अच्छा। रामकृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने किसी भक्त के रोग को अपने ऊपर ले लिया और इसलिए वो पीड़ा पा रहे थे, कैंसर जो है उनको हो गया था। श्री अरविंद ने अच्छा कहा ये पूर्णता की निशानी नहीं है, तो इस चीज का वो बता रहे हैं। तो श्री अरविंद ने इसको भी कोई पूर्णत्व की निशानी नहीं बताया। तो हम ये कहें कि उसको तकलीफ पानी पड़ती है, ये है, हाँ उसको एक दूसरे, जब हम कहते हैं कि अवतार भी यहाँ आता है तो मनुष्य शरीर के अंदर जब वो आता है तो इन सारी कंडीशंस को वो धारण करता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, अच्छा। वो बिल्कुल अलग चीज है। जैसे श्री अरविंद स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं जब यहाँ आया हूं तो जितना किसी सामान्य मनुष्य ने नहीं झेला होगा उससे ज्यादा तकलीफ, उससे ज्यादा पीड़ाएं मैंने और माँ ने मेरे से भी ज्यादा भोगी हैं। आज तक किसी अवतार ने, किसी मानव ने, कोई भी आज तक ऐसा नहीं आया जिन्होंने हमारे बराबर पीड़ा, संकट, और जिन्होंने अपनी पद्धति को, कह रहे आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिसने बार बार इतनी बार अपनी चीज को परीक्षण करके उसको सिद्ध किया हो। तो इन चीजों को लेने का, इसीलिए तो पर्सपेक्टिव की बात है, अगर सही पर्सपेक्टिव में नहीं लें तो बड़ी गड़बड़ बातें हैं ये। और जनरली लोग अपने सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि उनको डीपर अनुभव तो है नहीं इन चीजों का, और न उन्होंने मां श्री अरविंद का पूरा पढ़ के उसको कि कहाँ किस परिप्रेक्ष्य में चीज लेनी चाहिए। इसलिए ये बड़ा गंभीर काम है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक अगर है वो भैया। 2 मिनट दो, अगर वो मेरे को रामकृष्ण जी का मिल जाता है हाँ। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एनी हाउ इसके अंदर अभी देखने में तो समय चला जाएगा थोड़ा, अपन आगे ठीक चलते है हैं। भैया। हाँ, हाँ। प्राण शक्ति, अभी जो ऊपर धारण सामर्थ्य है वो तो थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हाँ सब मुझे। ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो है वो शुरुआत ही उससे करता था, हालांकि उससे कोई डीपर आपकी साधना हो गई वो वाली बातें नहीं है। वो तो सभी को ये शिक्षा दी जाती थी कि अगर आपको एक राष्ट्रीय भवन का निर्माण करना हो, भाई आपको एक अच्छा जीवन भी, व्यापारी का जीवन भी आपको अगर जीना हो, या कोई कोई भी जीवन आपको किसी भी पेशे में जाना हो, कोई भी जीवन आपको व्यतीत करना हो, तो धारण सामर्थ्य अगर आप में नहीं हो, क्या परिवार चलाओगे? परिवार के अंदर भी खट्टे मीठे, ऊंचे नीचे, हीट एंड कोल्ड, ये सारे अनुभव आते रहते हैं। आप जब अच्छा आए तब तो बड़े इलेटेड हो जाते हो, और जब आपको इस तरीके का कोई झटका लगे उसके अंदर बिल्कुल बिखर जाते हो। तो आपका सामान्य जीवन भी जो है वो कभी भी सही नहीं चल सकता। तो जब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, अगर शक्ति का अगर हम संधान करते हैं, उसको हम अपने अंदर धारण करते हैं, तो डीपर चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए जैसे चतुष्टय हम पढ़ते आ रहे हैं जिसमें शरीर को बिल्कुल समता आवश्यक है। भाई किस लिए आवश्यक है? माँ आपको पुकार रही है, आपका शरीर उस समय साथ नहीं दे रहा, या उसने आदेश दिया कि जाओ अभी फील्ड के अंदर काम करना है, शरीर तुरंत आपको ये कहता है अरे बाहर तो बहुत गर्मी है, तो आप में भावना बड़ी प्रखर होगी, पर शरीर के कारण आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर आ जाता है तो हु बहू माँ की जो सेवा है, माँ का आदेश है, उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर ये विचारना आपके बीच में आ गई कि बाहर माँ जो काम कहती है उसमें प्राण आपका ये कहता है कि नहीं भाई ये चीज तो माँ ने कहा कि जा बेटा उसको ये, उससे ये बात करके आ, उस व्यक्ति से आपका जबरदस्त आकर्षण है या विकर्षण है, दोनों ही स्थितियों में आप तटस्थ तरीके से माँ का संदेश उस तक नहीं दे पाओगे। ये प्राण की बात हो गई। मन की बात, जैसे युधिष्ठिर का हमको उदाहरण, उसने कहा, उनको जाके कृष्ण बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा हत है, उसका जो सेल्फ राइचियसनेस है, ये भाव, मन ने बीच के अंदर हस्तक्षेप करके कहा कि नहीं अश्वत्थामा मर तो गया, पर वो नर था या हाथी था, तो उसने हस्तक्षेप कर दिया, करते ही सत्य से च्युत हो गया। तो इनका शुद्धिकरण मतलब धीरे धीरे केंद्रीकरण, जो मां की अगर पद्धति की बात करें
तो वो ये कह रही है सारे को चैत्य के इर्द गिर्द जब आप केंद्रित करते हैं तो ये शुद्धिकरण अपने आप में, और क्या शुद्धिकरण है। आप प्राणायाम है, यम नियम है, ये सारे करके अगर शरीर का शुद्धिकरण हठ योग से शुद्धिकरण करते हैं तो शरीर का तो हो गया, अहम परिवर्धित हो गया आपका। अहम परिवर्तित होने के बाद में वास्तव में ये शुद्धिकरण किस काम का, ये बताइए। मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी हो गई पर जो सवार है उसका बैठने वाला उसको मार डाला, उसकी बेचारे की हिम्मत ही नहीं है उसमें बैठने की, तो अब मेरे गाड़ी क्या काम की। और ये वास्तव में सिद्ध हो भी नहीं पाता। ये धारण सामर्थ्य ये वास्तव में तब तक नहीं हो सकता जब तक आप में दूसरी चीज ऑपरेटिव न हो, जब तक कि एक सेंट्रल सिंसियरिटी न हो ये धारण सामर्थ्य होती ही नहीं। आपका जितना बड़ा जो जो भी आपकी लिमिट है वहां तक जाने के बाद आप रुक जाएंगे, उससे ज्यादा धारण आप कर नहीं पाएंगे। आपको एक लिमिट से ज्यादा शक्ति दे दी जाएगी। एक छोटा सा पियोन है, उसको वो ही नहीं संभाल पाता अपने आप को, उसमें कितना अहंकार देखने को मिलता है। जो उससे ऊपर जो अधिकारी है उसमें बेचारे में इतना नहीं मिलता जितना कि उसका दरबान के अंदर मिलता है कि मैं चाहूं उसको भेजूं साहब के पास में। तो छोटे छोटे लोगों के अंदर धारण सामर्थ्य नहीं है, अगर उसको पावर मिल जाए। हमको अगर वास्तव में ये शक्तियां जो हमारे शरीर में निहित है, प्राण में निहित है, हम हीलिंग कर सकते हैं। किसी के हाथ के जेस्चर से उसके रोग को अगर ठीक करने की शक्ति आ जाए, सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी। अभी है नहीं इसलिए हमको पता नहीं कि ये धारण सामर्थ्य होती क्या है। भी वजन क्या होता है, वजन आएगा तब पता चलेगा। जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटे जो हमको कोर तक टच करती हो तब पता चलेगा धारण सामर्थ्य है या नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मां का कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब हम रोग से ग्रसित हैं उस समय क्या मां का कार्य, उस समय हमारा दिमाग हमारे रोग पे होगा, शरीर पे होगा, या मां के ऊपर होगा, तब पता चल जाएगा कि हमने साधना अपनाई भी है या नहीं अपनाई है। उस समय हमारी प्रार्थना क्या होगी, हमारी तल्लीनता क्या होगी, तन्मयता क्या होगी, पता चल जाएगा। ये तो प्राण शक्ति जब शारीरिक, अच्छा इसमें क्या है, पूर्णता, प्रसन्नता, समता, भोग सामर्थ्य। अभी भोग सामर्थ्य नहीं है, अभी लालसा रहती है इसके अंदर। जैसे भोजन आपने देखा, देखने से पहले आपके अंदर इतनी कामना अगर उठ गई तो आप सच्चा भोग उसका नहीं ले सकते। अगर आप में कामना है आप भोग नहीं कर सकते किसी चीज का। जैसे किसी को भोजन चखना है, सपोज जैसे आपके पास 20 तरीके के भोजन हैं, अगर आपकी आसक्ति है किसी पर्टिकुलर भोजन के प्रति तो आप सही टेस्ट सारी चीजों का लेके ये नहीं बता सकते कि इनके अंदर ये है। तो ये जो भोग सामर्थ्य है वो कभी भी नहीं हो सकता अगर आपकी किसी के प्रति आकर्षण या विकर्षण या आसक्ति या लालसा या कामना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। समता, समता कब होगी ये हमने पहले बात करी। प्रसन्नता कब होगी ये भी हमने सूक्ष्म पहले बात करी। और अगर ये कोई सी ना हो तो पूर्णता का तो अर्थ ही क्या है। जब शारीरिक संवेदनों में हम एक पूर्ण और स्थिर प्राण शक्ति के बारे में सचेतन होते हैं जो निर्मल और सहर्ष और प्रफुल्लित होती है। किसी दूसरे के पास अगर कोई शक्ति सामर्थ्य आ गया, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके कोई प्रतिद्वंदी है, उसके आपसे ज्यादा नंबर आ गए, जबकि आप देख रहे हो उसने मेहनत कम करी, उस समय निर्मल सहर्ष और प्रफुल्लित रहना कभी हो पाता है? या किसी व्यक्ति के पास में आपसे ज्यादा कोई रिसोर्सेज आ गए अपने आप यूं ही, इससे ज्यादा अगर आप किसी किसी संस्था के अंदर हैं, आप बार बार कुढ़ते रहते हैं, बताओ उसके पास तो इतनी शक्ति है, देखो यहां तो पावर गेम है, यहां तो ये है, यहां तो वो है, ये कौन है जो इससे प्रताड़ित नहीं है। तो ये जो निर्मल है, सहर्ष है, प्रफुल्लित है, ये भाव तो कभी भी नहीं रहता। फ्लॉलेसनेस है कहां, ये तो कोई डीपर चीज हो तो आए, नहीं तो सहर्ष होता ही नहीं है। मेरे पास क्यों नहीं है, आपको माँ ने एक, मान लीजिए कोई चीज दी, किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे बेटर चीज दे दी,
बर्थडे के ऊपर आपको एक गिफ्ट दिया, दूसरे को बेटर दे दिया, आप कह रहे भाई ये क्या रहा। आप ठीक है, खुश हैं भाई, माँ दे रही है मेरे लिए, पर आपके कहीं ना कहीं ये चीज टच करेगी, बताओ मेरे साथ क्यों नहीं। मतलब ईगो जो आपका है, आपके मन में इस तरीके से प्रवेश कर सकता है, प्राण में इस तरीके से कर सकता है, शरीर में इस तरीके से कर सकता है, वो निर्मलता छोड़ेगा ही नहीं। सहर्ष जो भाव है, जो फ्लॉलेसनेस है, वो छोड़ेगा ही नहीं। और वो नहीं होगी तो प्रफुल्लित कैसे हो सकते हो, कुड़ते रहोगे हमेशा ही, मेरे अंदर ये ज्ञान क्यों नहीं, मेरे अंदर ये वाली चीज क्यों नहीं। और अगर कोई संस्था के अंदर हो, मैंने इसके अंदर 20 साल अपना सब कुछ दिया है, एक सेकंड में इन लोगों ने मेरे को ऐसे निकाल के फेंक दिया, मेरे को पूछते ही नहीं है। या अब देखो मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, अब मेरे को कोई नहीं पूछता, तो वो अपने अतीत के अंदर जी रहा है। देखो पहले मैं इतना इतना काम करता था, लोग आते थे हर समय मेरे से पूछते थे, अब बीमार आदमी को कौन पूछता है, देखो इन्होंने मेरे को ऐसे किया, मेरे को ये किया। तो आप में भोग सामर्थ्य है ही नहीं, न पहले थी ना अब है। और किसी भी मानसिक या शारीरिक आघात से अविचलित रहती है, ये तो मैंने उदाहरण कुछ कुछ तो दे ही दिया आपको, उससे अविचलित रहती है। थोड़ा सा जुकाम हो गया, उसके अंदर ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसमें तुरंत आपका क्रम चेंज हो गया, आपका जो अभी डिसिप्लिन आपका चल रहा है। इसीलिए सामान्य जीवन इतना आपको मजबूर कर देता है, अभी काम पे जाना ही पड़ेगा। आपको अगर कमाना है, बच्चों के लिए कुछ भी करना है, तो आपको काम पे जाना पड़ेगा। आपके रोग है तो कोई चलती नहीं है बात। और जैसे ही आश्रम में आ जाता है या कोई ऐसे सेटअप के अंदर आ जाता है, उसमें थोड़ी सी भी आपको कोई हुई, उसके अंदर आप तुरंत तैयार हैं माँ की जो भी ड्यूटी है वो छोड़ने के लिए, अपना काम करने के लिए, या मिनिमम पॉसिबल इतना कि बस ठीक है, आपके अंदर एक सर्टेन जो भाव है वो उससे आहत ना हो कि भी मैं तो इतना कितना इनसिंसियर आदमी हूं। उस भाव को बस जितना मैं सेफ रख सकूं उतना मिनिमम कर लूं कि मेरे अंदर ये जो भाव है, कितना इनसिंसियर आदमी है, वो इतना आहत न हो बस। बाकी खुल के अपने आप को देना, वो लोग तो आपको धीरे धीरे कान में ये कहेंगे, अरे सारी चीज थोड़ी, इतना पागल थोड़ी हुआ जाता है, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, आपके परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। अपना सभी दे दिया, अपनी सारी जो ये व्यापार है उसकी सारी पूंजी आप आश्रम में दे रहे हैं या उसमें लगा रहे हैं, पागलपन मत करो। अपने लिए भी अपने समय के लिए बचा के रखो चीजों को। तो अगर ऐसी स्थिति है जब निर्मल, सहर्ष और प्रफुल्लित रह सकता हो किसी भी मानसिक या शारीरिक आघात से अविचलित रहते हुए, तब प्राण या स्नायु तंत्र की सिद्धि होती है। यह लगभग असंभव चीज है, क्योंकि ये भाव होना निर्मलता का, ये खाली आपकी डीपर लेयर्स के अंदर है, बाहरी भागों में तो है ही नहीं, न आपके मन में है। हाँ, इंटेलिजेंस जो है, जो सात्विक पार्ट है, उसमें किसी स्तर तक हो सकता है, पर उसमें एक लेवल से ज्यादा आप मानसिक, अगर आपके पीड़ाएं हैं, आघात हैं, वो सहन कर पाए और उसमें समता रख पाए, ये नहीं हो पाता। ये तो अगर जब तक डीपर स्टैंड नहीं हो तब तक संभव नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें देखिए ऐसी चल रही हैं कि कितना भी इनको प्रत्यक्ष किया जाए, कितने भी उदाहरण दिए जाए, पर इनका स्वाद तो तब हो जब मैंने एक भी टुकड़ा, अगर मान लीजिए गुड़ का खा के देख रखा है, तब मेरे को पता है कि जी इसका स्वाद क्या। नहीं तो मैं कितना भी केमिकल कॉम्पोजिशन उसका बता दूं, या उसका कुछ भी हूबहू मैं वर्णन कर दूं, या मैं उसकी पिक्चर भी दिखा दूं, पर उसका वास्तविक स्वाद क्या है वो बड़ा मुश्किल है। कि शब्दों के माध्यम से या जिन भी चीजों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हम कन्वे कर पाए, तब हम उस सब भोग के लिए योग्य हो जाते हैं जो मन और शरीर पर भगवान अधिरोपित करते हैं। तो ये पूर्णता, प्रसन्नता, समता, भोग सामर्थ्य, भोग करने की सामर्थ्य, तो ये समझदारी है। अगर कामना से रहित होना मतलब वास्तव में आप भोग कर सकते हैं, तब आप व्यक्तियों का और का भोग कर सकते हैं। 20 जनों के अंदर अगर 20 जनों का ग्रुप है, अगर सबके साथ मेरा बहुत मित्रता पूर्वक व्यवहार है, तो मेरे को जो आनंद मिलेगा, जो उसका उपभोग कर सकूंगा मैं, सोचिए कितना मल्टीफोल्ड होगा। और उसकी बजाय मेरा एक के प्रति आकर्षण है,
दूसरे मेरे को नजर ही नहीं आते, और अगर मैं उनसे कुड़ता हूं सपोज, या मेरे को उनसे घृणा है या जो भी है, तो मेरा भोग का दायरा कितना छोटा हो गया, ये सोचिए आप। तो भोग सामर्थ्यम अगर आप में वास्तव में हो, तो ये कैथोलिसिटी, ये बिल्कुल फ्लॉलेसनेस ये डिमांड करती है। ये मतलब ये सारी चीजें ये इसके अंदर निहित हैं, एक से दूसरी बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। अगर ये नहीं है तो दूसरी वाली भी नहीं होंगी, और उतने ही स्तर पे होंगी जितनी दूसरी हैं। चित्त शक्ति, इसके अंदर क्या क्या आ गया? स्निग्धता, तेजः श्लाघा, ऊपर एक तो बल श्लाघा गई थी, उससे पहले आत्म श्लाघा गई थी, कल्याण श्रद्धा, प्रेम सामर्थ्य। अब ये तो और ज्यादा भारी बात हो गई। ये चित्त की अर्थात अंतःकरण के भावात्मक भागों की शुद्धि और चित्त की शक्ति के लक्षण हैं। अगर आप में ये है, और अगर ये नहीं है तो कौन से भाग के अंदर वो नहीं है, इसका सूचक है। भाई ये है तो कौन से भाग से पर्टेन कर रही है या एट्रीब्यूट कर रही है? नहीं है तो कहां आपके दोष आ रहा है, कहां अशुद्धि है, उसका भी सूचक है। प्रेम की क्षमता, ऐसे प्रेम की क्षमता जो आत्म परिपूर्ण होता है और कामना या लालसा या निराशा से अविचलित होता है। ये ऊपर वाली बात है इसके अंदर। भाई जैसे मैंने कहा 20 जनों के अंदर आप हैं, उस ग्रुप के अंदर सच्चा प्रेम आप कब कर सकते हैं? जब आत्मा की दृष्टि से आप ये देख रहे हो। मेरे को आपसे सच्चा प्रेम तब हो सकता है जब मैं आपके शरीर को नहीं देख रहा, आपके प्राण को नहीं देख रहा, आपके मन को नहीं देख रहा, पर मैं आपको एक एक अंतरात्मा के रूप में देख कर उसके भागों के रूप में अब देख रहा हूं कि शरीर इसलिए स्वस्थ होना चाहिए कि वो किसी सदुपयोग में आ सके। प्राण ऐसी भावनाओं को, ऐसी चीजों को एक्सप्रेस कर सके, ऐसी शक्ति का आधार हो सके जो डीपर का आधार हो। मन ऐसे विचारों, ऐसे आदर्शों, ऐसी सारी चीजों के प्रति खुला हो। अब अगर ये भाव मैं आपके प्रति रख रहा हूं, सोचिए क्या भाव रहेगा ये। जितनी ही व्यापक और अधिक सार्वभौमिक होती है, और मंगलम सार्वभौमिक मैंने बता दिया, 20 जनों का उदाहरण दिया, तो ये जितने भी लोग होंगे, मतलब जितना आप इसको एक्सटेंड कर सकेंगे, जितना सार्वभौमिक होगी। और मंगलम के रूप में ईश्वर में श्रद्धा और सभी चीजों में आनंद जितना अधिक दृढ़ होता है, चित्त में दिव्य शक्ति उतनी ही महत्तर हो जाती है। हालांकि ये जो चित्त की बात है, ये अपने समय पे और भी आएगी। जो इनका योगिक साधन है उसमें बहुत बारीकी से इसी के अंदर, इसी 10वें 11वें वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर ही। उसके अंदर तो बहुत डिटेल के अंदर है ये। आप ये पॉइंट्स जो है ना, अपने पॉइंटर्स इस तरीके के बना के रखिए कि उस समय उसकी जो चर्चा आए तो एज इफ वो आपके एंसेंबल के अंदर जुड़ती जाए, कि चित्त के संबंध में आपने कि ये, हाँ ये उस समय ये बात करी थी, उसके ये पॉइंट्स हैं, अब ये आके इसके अंदर और समाहित हो गए। अगर ये आप लगातार चिंतन करते हैं तो आपका एंसेंबल, आपका ये जो पूरा एक आप कोई चीज बनाएंगे, वो और विशाल होती जाएगी। वो संरचना और ज्यादा, कि एक से दूसरा थ्रेड जुड़ता जाएगा इसके अंदर, और दूसरी चीज आके पहली वाली को और प्रकाशित कर देगी। और जो नया एंसेंबल बनेगा, उससे नई जो हारमोनी बनेगी, वो बहुत ही शक्तिशाली होगी। आपके बीइंग के ऊपर और शक्तिशाली तरीके से आप काम कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उसको देख पाएंगे। ये भाग सारे हमारे अंदर हैं। अब कितनी जबरदस्त चीज है ये देखिए आप। और ये सारी चीजें हमारी संस्कृति के अंदर पहले से सारे पुराणों में और में अलग अलग रूपों में इनका वर्णन है। जब हम देखते हैं इन शब्दों को कि ये शब्दावली है ये, और यहाँ उनको परिभाषित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या है, इतने सरल ढंग से। क्योंकि वहां तो परिभाषित करने की बात नहीं होती अगर हम पुराण वगैरह पढ़ रहे हैं या ऐसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं पहले। यहाँ श्री अरविंद परिभाषित कर रहे हैं। सोचिए ये परिभाषित करने के बाद में अगर वो और दूसरी कृतियां श्री अरविंद की इस आधार के ऊपर, इन चीजों के आधार पे जब हम देखें, वो बिल्कुल अलग रिवील करती हैं।
अगर जब तक हमारा ये बैकग्राउंड न हो, हम कैसे समझे माँ क्या कह रही हैं? हम कैसे समझे श्री अरविंद किस परिप्रेक्ष्य में क्या चीज कह रहे हैं? बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम आधार के रूप में एक हम ये तो समझ जाएं कि टर्मिनोलॉजी क्या है, इन शब्दों का वास्तव में अर्थ क्या है। जब इतना थोड़ा बहुत हमारा आधार तैयार होगा तो श्री अरविंद को पढ़ने का, समझने का और उसको अपने आप के ऊपर अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। फिर हम उसी तरीके से सामान्य स्तर के ऊपर जो हम सोचते हैं वैसे नहीं सोचे समझेंगे। यहां तक हम छोड़ सकते हैं ये चित्त शक्ति, हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में है और इसको खोलने का मतलब है बिल्कुल एक अलग ही जगत को खोल देना, सारी ही चीज को खोल देना, जो कि फिर अपने यहां जो हमारा जो मूल विषय है उससे फिर बाद में ज्यादा आगे चले जाएंगे। यहां हम इसको रोक सकते हैं। अब इसमें 2 मिनट अगर किसी के कोई प्रश्न है, रविकांत जी, इसमें कोई चीज या किसी के भी कोई बात है तो यहां हम 2 मिनट वो ले सकते हैं। हाँ जी शब्या जी। अभी हम अभी पूरा इस चित शक्ति को नहीं समझ पाए हैं मैंने इसको। कहा ना ये बहुत सूक्ष्म में है। हाँ, हाँ, ये उस पर ये नहीं, ये प्रेम सामर्थ्य है, कल्याण श्रद्धा है, तेज श्लाघा है, ये नहीं हो पाती ये, क्योंकि सूक्ष्म रूप में आप बार बार जो इसको जो जितने पॉइंट्स अपन ने कवर किए हैं, पर समस्या ये है कि अब जब तक इसको फिर से पढ़ के रिवीजन करेंगे, अपने आप में आप पॉइंट बना के तब आपसे डिस्कस करेंगे कहाँ ठीक। तक अटक रहे हैं। और वो उसका जो आपको मैं रेफरेंस जो आप बता रहे थे रामकृष्ण जी का, वो मैं आपको भेज दूंगा। वो पढ़ने के ठीक। अंदर ऐसे इस तरीके के कोई भी हमारे प्रसंग आएंगे, मैं प्रयास करूंगा ओरिजिनल जो सोर्स हैं वो आपसे मैं रेफरेंस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो सारों के लिए हमेशा हाँ, के लिए वो एक हो एक जाएगा। चीज हो जाएगी, वो हमेशा के लिए एक रेफरेंस बन जाएगा। ये सब चीज शब्द तो सुनते थे भैया, ये तो हमको लग रहा है कि एक तरह से डिक्शनरी हो रहा है शब्दों हाँ का। हाँ हाँ एक तरह से डिक्शनरी हो रहा है इन हाँ शब्दों का। हाँ जी। हम तो अभी तक चित्त समझते ही नहीं थे कि चित्त आखिर किसको, मन है, चित्त है, चित्त का क्या वर्णन इधर से इसके उधर अंदर क्या भागता है। है यहाँ तो अलग ही चीज इसमें का हम, क्योंकि वर्णन। श्री अरविंद का सारा ही साहित्य इसमें समाहित होने वाला है, तो जितना ही जो भी हम रिटेन कर पाएंगे वो हमेशा ही आगे आने वाला जो है उसको उसमें एड ऑन कर देगा, उसको और अच्छे से सुग्राह्य बना देगा हमारे लिए। हाँ, ये है जैसे ही सब सुने दिमाग रहता है, जो आपसे सुनते हैं तो उसके बाद जब सावित्री भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर का मीनिंग कुछ और निकलता है। तो पहले इस भाव से हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल सही इसलिए नहीं समझते थे, और सही है नहीं समझते थे तो चेष्टा भी नहीं करते थे समझने के लिए जी। दिमाग से। ठीक है भैया। ठीक है शब्या जी। आज हाँ, जय जय श्री माँ। जय श्री राम।